हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक सर्वे 2017 समरी में। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो सबसे पहले ये सवाल हमारे मन में आता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्यों, मतलब जो प्रेजेंट स्कीम से क्या वो किफ़ायती नहीं है, क्या उनका फ़ायदा पहुंच नहीं रहा है आखिरी पर्सन तक। तो हम देखेंगे कि करंटली पीडीएस स्कीम है। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम धान अनाज गरीबों तक पहुंचाते हैं, उन्हें सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करते हैं। अब हम डायग्राम में अगर देखें तो हम कंसिडर करेंगे कोई पीडीएस स्कीम। सेकंड बॉक्स में हम देखेंगे कि वो प्रोवाइड करता है हमें सब्सिडाइज वीट, मतलब मार्केट रेट कोई भी हो वो गरीब को 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो ऐसे कम दाम में वीट प्रोवाइड करता है। बट इस स्कीम का प्रॉब्लम क्या है, तो देखेंगे हम। अगर गरीब को पीना है दूध पर हम उसे दे रहे हैं वीट, गेहूं दे रहे हैं, तो इसके उसके कुछ फ़ायदे का नहीं है ये। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूबीआई यूबीआई का क्या करेगा, सीधा कैश ट्रांसफ़र करेगा गरीब के खाते में। तो ये चॉइस गरीब के पास होगा कि जो उससे पैसा मिला है वो कौन सी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, उससे उसे गेहूं खरीदना है या दूध खरीदना है। मतलब यूपीआई, ये जो लकुना था करंट सिस्टम में कि उसे क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, ये यूबीआई में गरीब या जो बेनिफिशियरी है उस पर छोड़ा जाता है। अब हम देखते हैं कि यूबीआई की यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पीरियोडिक है, मतलब रेगुलर इंटरवल के बाद बेनिफिशियरी को इसका पेमेंट होगा। सेकेंड पॉइंट है कैश पेमेंट। हम सीधा कैश देंगे जिससे बेनिफिशियरी डिसाइड कर सकेगा उससे कौन सी चीज़ पर उसकी नेसेसिटी क्या है, उस चीज़ पर वो खर्च कर पाएगा। थर्ड है ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है मतलब पेड टू ऑल, सब लोगों को ये दिया जाएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, सब लोगों को यूबीआई दिया जाएगा। फोर्थ है अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी कि आपका इनकम इतने से इतना ये रेंज में होना चाहिए या कोई और कंडीशन, ये अनकंडीशनल होगा। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट है कि ये इंडिविजुअल बेसिस पे होगा। जैसे हम देखते हैं कि बीपीएल में हम देखते हैं कि एक हाउस होल्ड को डिफाइन किया जाता है कि अगर वो बीपीएल के नीचे हो, पावर्टी लाइन के नीचे हो, तभी उससे इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यूबीआई में हम इंडिविजुअल बेसिस पे हर एक पर्सन को एक डेफिनेट इनकम देंगे। पर ये गेम इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। यूबीआई के खिलाफ कई आर्ग्यूमेंट्स है, तो हम उसे वन बाय वन देखेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट है इट रिड्यूसेस इंसेंटिव्स टू वर्क, मतलब काम करने की वजह ही नहीं रहेगी अगर आप कैश दे दोगे। सेकेंड है जेंडर डिस्पैरिटी। जेंडर डिस्पैरिटी मतलब अगर हम कोई किसी हाउस होल्ड के औरत के नाम पर अगर पैसा जमा हो जाए, पर हमारा पैटराइज, हमारा पितृसत्ताक मानसिकता की वजह से जो औरत के खाते में पैसे आएंगे उसे कंट्रोल भी में नहीं करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि आज नौकरी करने वाली अगर कोई औरत हो, उसका अगर सैलरी मिलती है तो वो कैसे खर्च करनी चाहिए ये घर का आदमी डिसाइड करता है। थर्ड है ये जो हम यूबीआई देंगे, ये जो पैसा देंगे वो टेम्पटेशन गुड पे खर्च किया जाएगा। टेम्पटेशन गुड्स मतलब कोई अल्कोहल पे, कोई टोबैको पे ये खर्च करेगा। फोर्थ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूबीआई है कि इट वुड रिड्यूस लेबर सप्लाई। अगर फोकट में अगर पैसे मिल रहे तो लोग लेज़ी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे और वो काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे में लेबर सप्लाई में रिडक्शन आएगा। और चौथा है इम्पॉर्टेंट मार्केट रिस्क। पहली सिस्टम क्या करती थी कि गेहूँ 2 रुपये किलो पर हमें दे देती थी, पर अगर मार्केट में फूड इन्फ्लेशन हुआ, गेहूं की कीमत 50 या 60 रुपए पर चली गई और हम दे रहे हैं कि एक बेसिक इनकम बेनिफिशियरी को देगी और उसमें अगर वो गेहूं खरीद नहीं पाया तो क्या करेंगे। ये आर्ग्यूमेंट है। मतलब मार्केट रिस्क, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो हमारा यूबीआई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि यूबीआई की पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूबीआई। पहला है इम्प्रूवमेंट इन गवर्नेंस। इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कि पहले क्या होता था, 40% पुअर डिस्ट्रिक्ट रिसीव लेस देन 40% फंड्स,
मतलब 40% पुअर डिस्ट्रिक्ट को उनका 40% फंड भी नहीं मिला। इसमें जो गरीब है उनका एक्सक्लूजन हो जाता था। एक्सक्लूजन ऑफ पुअर मतलब जो सच्चे बेनिफिशियरी है वो ही बाहर रह जाते थे। यूबीआई हम सबको दे रहा है, इसलिए एक्सक्लूजन ऑफ पुअर हमारा नहीं होगा। और स्टॉप्स सिस्टम लीकेजेस। पहले क्या होता था, कोई सरकारी ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, वो क्या करेगा, आपसे ब्राइब लेगा कि आपको अगर ये बेनिफिशियरी को कहेगा कि आपको ये बेनिफिट चाहिए तो हमें पैसा देना होगा। लेकिन यूबीआई में सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर टू आवर अकाउंट, अकाउंट में पैसा आ जाने से इंटरमीडिएट जो लोग हैं वो चले जाएंगे और सिस्टम लीकेज बंद होगा। दूसरा पॉइंट इन फेवर ऑफ यूबीआई है कि इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क। पहले क्या होता था, कोई गरीब आदमी है, उसका जॉब चला गया या वो बीमार पड़ गया, बैड हेल्थ, या कोई तूफान आ गया, फ्लड आ गया, ऐसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, तो वो अपना जॉब खो दिया, उनका इनकम का सोर्स ही चला जाता था, तो वो वल्नरेबल टू पावर्टी हो जाते थे। वो गरीब बीपीएल में जाने के बहुत करीब आ जाते थे। पर अब हम उनको एक फिक्स्ड इनकम दे रहे हैं, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, अभी उनका जॉब चला गया तो वो थोड़ी देर अपना स्किल सुधारने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा जॉब सर्च कर सकते हैं, उनको एक फिक्स इनकम तो मिलता रहेगा। तीसरा पॉइंट है इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर हर एक के खाते में पैसा आ जाएगा तो वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते जाएंगे। 2014 में हमने जनधन योजना स्टार्ट की थी, पर लोगों के खाते में पैसे पैसे थे ही नहीं, तो वो ट्रांजैक्शन कैसे करते। अब ज़्यादा पैसा आ जाने से वो ट्रांजैक्शन करेंगे, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। पर हमारे हर गांव में ब्रांच बैंक की ब्रांच नहीं है, इसलिए हमें बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट बढ़ जाएगा। बैंक आपको क्रेडिट कब देगा, लोन कब देगा, जब आपके पास कोई अश्योर्ड इनकम हो तब देगा। और यूबीआई क्या कर रहा है, अश्योर्ड इनकम दे रहा है, इसलिए आप बैंक से क्रेडिट ले सकते हैं। चौथा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ यूबीआई। हम कह रहे हैं कि हम यूबीआई करेंगे, बेसिक इनकम हर एक को देंगे, तो इससे हमारे तिजोरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि एक उन्होंने आंकड़ा लिया कि हर साल अगर करीब 8,000 रुपये हर एक आदमी को दिया जाए, और उन्हें कैलकुलेशन किया तो वो कहते कि 4.9% ऑफ जीडीपी इतना खर्चा आएगा। 5% जीडीपी का लगभग, ये बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कुछ सब्सिडीज़ कट कर सकते हैं। मिडिल क्लास को जो सब्सिडीज़ दी गई है उन्हें कट सकते हैं। हम यूबीआई में गिव इट अप कर सकते हैं। हमने जैसे गैस कनेक्शन, जो गैस की सब्सिडी लेते थे उनको हमने एक आह्वान किया कि आप छोड़ दीजिए, अगर आप अच्छे हैं, अच्छे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, तो यूबीआई में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। या अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है तो आप छोड़ दिए, आप कहे कि मुझे यूबीआई नहीं चाहिए। थर्ड है, ये पूरा कॉस्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगा तो फिजिकल डिफिसिट हो सकता है। इसके लिए एक सजेशन है कि स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ 20 या 30% यूबीआई का कॉस्ट शेयर करे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यूबीआई सक्सेसफुल होने के लिए हमें जैम ट्रिनिटी का यूज़ करना होगा। जैम मतलब जनधन अकाउंट, हर एक के पास अकाउंट होना चाहिए जिसमें पैसे जाएंगे। आधार नंबर होना चाहिए जिससे डुप्लीकेट बेनिफिशियरी हम कम कर सकते हैं। और एम मोबाइल, मतलब हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर जैम ट्रिनिटी हो तो यूबीआई सक्सेसफुल हो सकता है। और एक सजेशन आता है कि हमें फिजिकल कॉस्ट भी कम करना है, वो अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाए यूपीआई, ऐसा भी हमें ध्यान रखना है। तो एक सजेशन है कि यूपीआई सिर्फ वीमेन के लिए रखें, यूपीआई फॉर वीमेन ओनली। इससे क्या होगा, वीमेन मतलब आधी पॉपुलेशन, इससे फिजिकल कॉस्ट हाफ हो जाएगा। हम सिर्फ वीमेन को देंगे तो उतना आधा खर्चा बच जाएगा। इससे क्या होगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ वीमेन बढ़ जाएगा, वीमेन के पास पैसा आ जाएगा, औरतों के पास, महिलाओं के पास पैसा आ जाएगा तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। और वीमेन अपने खाते में जमा हुआ पैसा अपने डिसीजन के अनुसार अगर खर्च करने लगे तो हमें ये चिंता नहीं होगी कि ये टेम्पटेशन गुड पे पैसा खर्च किया जा रहा है, कोई दारू या तंबाकू या सिगरेट पे कोई खर्च कर रहा है। तो इस प्रकार हमने इस लेसन में देखा
कि यूबीआई क्या है, उसके अगेंस्ट क्या आर्गूमेंट है, उसके फेवर में क्या आर्गूमेंट है, और उससे क्या कॉस्ट पड़ेगा, वो कैसे कम कर सकते हैं। एक होलिस्टिक व्यू लेने का हमने प्रयास किया। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।